हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। प्रीवियस वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट किए थी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.5 का इंट्रो पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपन मेनली क्या पढ़ने वाले हैं, आव्यूह के क्या पढ़ने वाले हैं, आव्यूह के सहखंडज एवं व्युत्क्रम पढ़ने वाले हैं। मतलब एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बोले सर अपन ये तो पढ़ लिया एक्सरसाइज थर्ड में, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स तो पढ़ लिया एक्सरसाइज थर्ड में। वहां अपन ने इनवर्स जो अपन ने निकाला था वो अपन ने कैसे निकाला था, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से। यहाँ अपन इनवर्स जो अपन निकालेंगे वो कुछ अलग तरीके से निकालेंगे। देखते हैं इनवर्स पे चर्चा करने से पहले अपन देखते हैं एडजॉइंट क्या है, आव्यूह का सहखंडज क्या है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले देखो, आव्यूह का सहखंडज, बोले सर जस्ट है ना, जस्ट 4.4 में अपन ने सहखंड पढ़ा था ना, कोफैक्टर क्या पढ़े थे, कोफैक्टर पढ़े थे। अब ये सहखंडज है वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, देखो दो क्या है कि मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसके एलिमेंट क्या है, A11 A12 A13 A21 A22, ये मैट्रिक्स है ना, ध्यान रखिए ये मैट्रिक्स है। अपन मैट्रिक्स के पढ़ रहे हैं, आव्यूह के सहखंडज और व्युत्क्रम पढ़ रहे हैं। 23 A31 A32 A33 है ना। तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ क्या होगा, लिखेंगे कैसे, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स है इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स, क्या निकालूंगा मैं पहले, मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है ना। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या होगा, ट्रांसपोज, वो होगा उसका एडजॉइंट है ना। तो देखो कैसे, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एडीजे ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू कोफैक्टर निकालेंगे, हर एलिमेंट के अपन कोफैक्टर निकालेंगे। आपने कोफैक्टर निकालने सीखे ना, कोफैक्टर को डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल ए से है ना। तो इसका A11 का, इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11, 12 कैपिटल A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, इसका ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा, इसलिए है ना। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब इसका ट्रांसपोज करूंगा तो फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, A11 A12, फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम बन रही है ना, A13, ठीक है। सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम बन जाएगी, तो A21 A22 A23, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी A31 A32 और A33 है ना। इस तरह से अपन किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकालते हैं, जो एडजॉइंट ऑफ ए है ये भी क्या है, मैट्रिक्स है ना। किसी भी मैट्रिक्स की कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा ना। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, हर एलिमेंट के आप क्या निकालो, पहले कोफैक्टर निकालो है ना, फिर इस तरह से इनको मैनेज करो, फिर उनका ट्रांसपोज करो, तो अपन क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, है ना। एग्जाम्पल नंबर 23 है, देखो क्या है हमें क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 23 तक क्या कह रहा है, 2 3 एक आव्यूह दे दिया, एक मैट्रिक्स दे दी, 2 3 1 4, इसका सहखंडज ज्ञात करना है ना। हमें क्या करना है, सहखंडज, एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना है। तो आपको पता है आंसर में, क्योंकि ए इक्वल्स टू क्या दे दिया आपको
2 3 1 4, तो एडजॉइंट ऑफ ए है ना, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो पहले अपन इन सब एलिमेंट के क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं ना, इसलिए A11 है ना, 4 एलिमेंट है, चारों के क्या होंगे, कोफैक्टर होंगे। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को दबा दो तो ये एलिमेंट बना, इसके लिए साइन क्या आएगा प्लस, तो प्लस के 4 A12 है ना। इसके लिए साइन का ध्यान रखना, आपको कोफैक्टर निकालने आ रहे हैं 4.4 में ना, इसके लिए क्या आएगा माइनस, इस एलिमेंट के लिए क्या आएगा माइनस, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को दबा दूंगा तो ये 1, सॉरी A12 यहाँ माइनस के 1, A21 ये वाला एलिमेंट है ना, इसके लिए भी क्या आता है माइनस, फर्स्ट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को दबा दूँ तो क्या आएगा माइनस के 3, और A22 इसके लिए प्लस आएगा है ना। इसके लिए इसका कोफैक्टर क्या होगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को दबा दूँ तो 2 है ना, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ पहले, 4 -1 -3 और 2, इसका ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, इसका ट्रांसपोज करूँगा तो फर्स्ट रो जो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, ठीक है। तो देखो ये आया एडजॉइंट। ऑर्डर 2 की जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक है, देखो क्या है, देखो क्या शॉर्ट ट्रिक, देखो ऑर्डर 2 के लिए है सिर्फ, है ना, ऑर्डर 2 के लिए, ऑर्डर 3 के लिए नहीं है। तो देखो कैसे आएगा, ए कोई मैट्रिक्स है ना, ये इसी को दिखा रहा हूँ ना, क्या मैट्रिक्स 2 3 -1 4 है ना, सॉरी -1 क्या है, 1 तो है, 2 3 1 4 है ना। तो क्या करें, क्या शॉर्ट ट्रिक है, इन दोनों को तो कर दें इंटरचेंज, इन दोनों को तो इंटरचेंज, मतलब इसको यहाँ पे ले आऊंगा, इसको यहाँ पे ले आऊंगा, और इन दोनों के क्या कर दूंगा, इन दोनों को तो इंटरचेंज, और इन दोनों के क्या कर दूंगा, साइन चेंज कर दूंगा, साइन चेंज, तो कोफैक्टर एडजॉइंट आ जाएगा उसका, क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा तो 4 यहाँ पे गया, 2 यहाँ पे, इन दोनों के साइन चेंज करूंगा तो -1 -3, ये एडजॉइंट आ जाएगा ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स का। देखो ये है क्या, देखो सेम है ना, इन दोनों को इंटरचेंज और इन दोनों के साइन चेंज, ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स के लिए ना। ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स का अगर अपन को एडजॉइंट ज्ञात करना पड़े तो वही सबके सब एलिमेंट के पहले क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा ना। तो करते हैं आगे, 2-4 थ्योरम है उनको उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। परिमेय फर्स्ट क्या कह रही है कि यदि ए कोई n कोटि का अवयव है, ए है कोई मैट्रिक्स है, n ऑर्डर n की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और तो आपको सिद्ध क्या करना है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई, जहां आई जो है n कोटि का तत्समक अवयव है। जिस ऑर्डर का अपन मैट्रिक्स ले रहे हैं, जिस भी ऑर्डर की मैट्रिक्स ले रहे हैं, उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई, है ना। तो प्रूफ देखते हैं इसका ना आंसर में, या प्रूफ मान लेता हूं, लेट a इक्वल्स टू, मैं ऑर्डर 3 के लिए इसको प्रूफ कर देता हूँ ना, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी A11, उसका ट्रांसपोज भी साथ के साथ कराओ ना, ए फर्स्ट रो जो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अभी सीखना अपन एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। मैंने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाली, उसका ट्रांसपोज करके सीधा लिख दिया ना। अब मैं ये बना रहा हूं ना ये, इसलिए a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, ए क्या है, ये मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन एडजॉइंट ऑफ ए से। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, A11 A12
A13, ये तो एडजॉइंट ऑफ ए, देखो A21, A22, A23, A31, A32, A33, है ना। चैप्टर 3 में अपन ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखा था, है ना। तो देखो इसका जब अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो, ये तो होता है ना A11 एलिमेंट आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आ रहा है चैप्टर 3 में, ठीक है जी, मान के चलता हूँ मैं। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगी तो A11 इंटू A11, A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू कैपिटल A13, है ना। और अपन ने चैप्टर एक्सरसाइज 4.4 में कोफैक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी रो के एलिमेंट को उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो डिटरमिनेंट आ जाता है। किसी भी रो के एलिमेंट को उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए, है ना। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या पड़ी थी, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को किसी अन्य रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो 0 हो जाता है। तो देखो जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करूंगा तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी तरह ये 0 हो जाएगा। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करूंगा तो 0 हो जाएगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम करूंगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम करूंगा तो जिस उसी रो के एलिमेंट को उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो डिटरमिनेंट आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा 0। इसी तरह ये भी 0, ये भी 0 और ये डिटरमिनेंट ए, ठीक है। ये मैंने सीधा लिख दिया ना, मल्टीप्लाई करके आपको बता दिया प्रॉपर्टी है। कोफैक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन जस्ट 4.4 में ना। इसमें से देखो ये एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स में से अपन जब भी कॉमन लेते हैं तो सारे एलिमेंट्स में से लेंगे। क्या लेंगे, सारे एलिमेंट्स में से लेंगे। देखो यहाँ सब में से कॉमन क्या आ रहा है, डिटरमिनेंट ए कॉमन आ रहा है। डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर ये डिटरमिनेंट होता तो रो फर्स्ट से अलग आता कॉमन, रो सेकंड से, रो थर्ड से ना, उस तरह से कॉमन आता। लेकिन ये मैट्रिक्स थी तो मैट्रिक्स में जब भी अपन कॉमन लेंगे तो सारे एलिमेंट्स में लेंगे। डिटरमिनेंट ए इंटू ये क्या है, I3 है ना। तो ये प्रूव करना था मेरे को क्या प्रूव करना था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या प्रूव करना था, डिटरमिनेंट ए इंटू आई। और आई जहां ऑर्डर एन मैंने क्या लिया था, ऑर्डर 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स ली थी, तो आई भी क्या आ गई, ऑर्डर 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि, ये तो मैंने प्रूफ कर दिया, ये भी प्रूफ कर सकते हैं अपन क्या, कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए इंटू I3। ये थ्योरम का क्या है, प्रूफ है। छोटा सा टॉपिक क्या है, ये देखो यहाँ पे क्या है, एक आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय सिंगुलर, अव्युत्क्रमणीय क्या बोलते हैं, सिंगुलर आव्यूह कहलाता है यदि डिटरमिनेंट ए इक्वल्स क्या हो जाए 0। कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स एक वर्ग आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय कहलाता है। कब कहलाता है, जब उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाए 0 हो जाए, सिंगुलर बोलते हैं ना। और एक वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय, इसको क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर कहलाता है यदि डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। अव्युत्क्रमणीय कब होगा, सिंगुलर कब होगा, जब डिटरमिनेंट क्या आ जाए 0 आ जाए उस मैट्रिक्स का। और व्युत्क्रमणीय कब होगा, नॉन सिंगुलर, जब उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आए। चलो जी करते हैं अगले वाली पर में, उससे पहले वीडियो को रोकें और अच्छे से नोट करें। थ्योरम नंबर 2 क्या कह रही है कि यदि ए तथा बी दोनों ही समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, है ना, ए और बी दो कोई सेम ऑर्डर के नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ए बी तथा बी ए भी उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह होते हैं।
तो उन दोनों का मल्टीप्लाई जो है उसी ऑर्डर का क्या होगा, व्युत्क्रमणीय इन्वर्टिबल क्या होगा, नॉन सिंगुलर क्या होगी, मैट्रिक्स होगी। ठीक है जी, प्रूफ इतने इंपॉर्टेंट नहीं इनके ना। क्या कह रहा है, ए और बी का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। ये एक नंबर है, डिटर्मिनेंट क्या है, एक नंबर होता है ना, स्क्वायर मैट्रिक को एक नंबर से एसोसिएट करता है, तो ये भी डिटर्मिनेंट एक नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी एक नंबर आएगा। और वो कह रहा है कि दोनों नंबर क्या होंगे, सेम होते हैं, जहां ए तथा बी समान ऑर्डर के क्या है, सेम ऑर्डर के क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलो जी, ये थ्योरम है, इनके प्रूफ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो एक रिलेशन है, क्या है देखो, अभी जस्ट अपन ने पढ़ा है, क्योंकि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या पढ़ा था अपन ने, ए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आई यूं लिख सकता हूँ ना, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई को यूं, जिस ऑर्डर की ऑर्डर 3 की ली थी अभी अपने ना मैट्रिक्स, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आई को मैं यूं लिख सकता हूँ। अब डिटर्मिनेंट ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए 0 0, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर डिटर्मिनेंट को अंदर मैट्रिक्स के अंदर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट से होगा ना, 0 डिटर्मिनेंट ए 0 और 0 0 डिटर्मिनेंट ए। अब क्या करूँ मैं, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लूँ, दोनों तरफ सारणिक डिटर्मिनेंट लेने पर, तो इधर क्या होगा देखो, डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए, इधर भी डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ ना, 0 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब इधर तो देखो अभी थ्योरम पढ़ी है, थ्योरम नंबर 3 जो है क्या लगेगी कि दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई पे अगर अपन डिटर्मिनेंट लेंगे तो उनका अलग अलग डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये थ्योरम लगा देंगे इधर, है ना। इसलिए डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, इधर से मैं डिटर्मिनेंट कॉमन लूँ, फर्स्ट रो में से कॉमन लूँगा, सेकंड रो में से कॉमन लूँगा, थर्ड रो में से कॉमन लूँगा, तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए की क्यूब, अंदर क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। क्योंकि डिटर्मिनेंट्स में से जब भी अपन कॉमन लेते हैं तो एक रो में आएगा या एक कॉलम में आएगा, तो रो 1 में से डिटर्मिनेंट ए कॉमन, इसमें से इसी तरह से तीनों में से कॉमन ले तो डिटर्मिनेंट ए की क्यूब, है ना। तो देखो इधर ये डिटर्मिनेंट ए इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो इधर क्या जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए की पावर 3 - 1, ये है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लूंगा तो क्या आ जाएगा 1, मल्टीप्लाई में 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो, तो ये क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए की पावर 3 - 1। ये एक रिलेशन बना ना, 3 - 1 2 भी लिखता हूँ, लेकिन रिलेशन क्या बना, तो रिलेशन क्या बना कि यदि ए एक n कोटि का वर्ग आव्यूह है, ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n - 1। ये एक रिलेशन बना, एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, यूं प्रूफ भी कर सकते हो आप। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं अपनी थ्योरम नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। थ्योरम नंबर 4 क्या है कि एक वर्ग आव्यूह ए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है, उसके इन्वर्स का उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है यदि और केवल यदि ए व्युत्क्रमणीय है। यदि ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये हमें प्रूफ करना है ना। यदि और केवल यदि का मतलब क्या है, दोनों साइड प्रूफ करना पड़ेगा ना। अगर व्युत्क्रम का अस्तित्व है तो मैं उसको नॉन सिंगुलर प्रूफ करूंगा, नॉन सिंगुलर है तो उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व दिखाऊंगा ना। तो अच्छी थ्योरम है ये, इसी पे इसको आप इस थ्योरम को आपसे प्रूफ भी पूछ सकता है आपसे, है ना। और इस थ्योरम से ही इन्वर्स का आपके पास क्या निकल के आएगा, फॉर्मूला निकल के आएगा। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स अपन फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे वो निकल के आएगा आपके पास, है ना। तो आंसर में मैं मानता हूं, पहले ये साइड लेके चलता हूं कि इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है ना।
तो माना ए एक कोटि n का वर्ग अवयव है, तो तत्समक तो n कोटि के तत्समक अवयव I के लिए एक n कोटि के अवयव B का अस्तित्व इस प्रकार है कि देखो मैं क्या लेके चल रहा हूं, इसको व्युत्क्रम का अस्तित्व है, मैं ये लेके चल रहा हूं और मैं प्रूफ क्या करूंगा कि A जो है नॉन सिंगुलर है ना। तो देखो मैंने वही लिखा है कि A कोई n कोटि का वर्ग अवयव है, ठीक है, और n कोटि के तत्समक अवयव I के लिए एक n कोटि के अवयव B का अस्तित्व इस प्रकार है, मतलब इसका इनवर्स A का इनवर्स B इस प्रकार है कि AB इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू I, है ना। अपने चैप्टर नंबर 3 में इनवर्स जब अपने निकाला था तो ये इनवर्स की क्या डेफिनेशन की, दोनों को मल्टीप्लाई कैसे भी कर दूं क्या आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। इसलिए मैं ये लेके चल रहा हूँ AB इक्वल्स टू क्या है I, है ना। मैं क्या प्रूफ करने वाला हूँ, इनवर्स तो मैंने लेके चला और प्रूफ क्या करूंगा कि ये जो मैट्रिक्स A है वो नॉन सिंगुलर है ना। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो। चलो जी, अब मैं दोनों तरफ सारणिक ले लूंगा, दोनों तरफ सारणिक लेने पर इधर क्या होगा, डिटरमिनेंट AB इक्वल्स टू डिटरमिनेंट I, है ना। अब इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी, थ्योरम लग जाएगी, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट A इंटू डिटरमिनेंट B इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी लगाई मैंने, चूंकि डिटरमिनेंट AB इक्वल्स टू क्या होता है, डिटरमिनेंट A इंटू डिटरमिनेंट B। अब देखो दो डिटरमिनेंट, ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, दो डिटरमिनेंट का नंबर 1 आ रहा है, दो डिटरमिनेंट का नंबर 1 आ रहा है, तो नहीं तो ये 0 होगा नहीं ये 0 होगा। जीरो कब होती है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 आ जाता है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 आ रहा है तो 0 कोई सी नहीं है ना, तो मुझे तो इसको दिखाना है ना, इसलिए डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल्स टू 0, और मुझे वही दिखाना था कि A व्युत्क्रमणीय है ना, इसलिए A व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वही तो होती है जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो, ये हो गया, ठीक है। अब विलोमत, अब इसका उल्टा प्रूफ करेंगे, है ना। माना A एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, व्युत्क्रमणीय अवयव है, इसलिए व्युत्क्रमणीय है तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। उल्टा लेके चले ना, है ना, ये लेके चलूंगा और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करवाऊंगा मैं, है ना। चूंकि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल्स टू क्या आता है, डिटरमिनेंट A इंटू I, ठीक है। अब ये साइड लेके चलो, मान तो ये लेके चलो ना, इसलिए A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू, मैं इसको यूँ लिखता हूँ ना, डिटरमिनेंट A इंटू I, है ना, या पूरी में लिख दो ना, या पूरी में कर दें, है ना। डिटरमिनेंट A से भाग देने पर, पूरी इक्वेशन में मैंने क्या किया, डिटरमिनेंट A से भाग दे दिया, और डिटरमिनेंट से A से भाग कब दे सकता हूँ, जब ये 0 नहीं है, और ये 0 नहीं है ना, ये व्युत्क्रमणीय अवयव मतलब नॉन सिंगुलर अवयव है, ये 0 नहीं है, किसी भी नॉन जीरो से अपनी मर्जी से डिवाइड कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने भाग दे दिया। तो इसको मैं यूँ लिखता हूँ ना कि A इंटू 1 अपॉन डिटरमिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A तो पढ़ा ही रहा है ना, जो डिटरमिनेंट A से डिवाइड किया मैंने उसको यूँ लिख दिया 1 अपॉन डिटरमिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट A इंटू में क्या है, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू, यहाँ डिटरमिनेंट A से डिवाइड करूँ तो डिटरमिनेंट A से डिटरमिनेंट कट जाएगा, है ना, इक्वल्स टू I। तो मैं इस पूरी को मैं B मानूँ, इसलिए A B इक्वल्स टू
बी ए, ये बी माना मैंने, 1/det ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को मैंने बी माना, तो ये भी बी हो गया, इंटू में ए भी है ना, इसके इंटू में ए भी है, इक्वल्स टू आई, जहाँ बी क्या है 1/det ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये डेफिनेशन देखो किसकी है, ए बी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू आई आ जाए तो मैं ए जो ये दोनों हैं एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है ना, इसलिए बी जो है, इसलिए ए इनवर्स जो है वो क्या है, बी है, ए का इनवर्स जो है वो क्या है, बी है, इसलिए ए इनवर्स इक्वल्स क्या होगा 1/det ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से इसके इनवर्स का एग्जिस्ट, मैं इसको नॉन सिंगुलर लेके चला था और मैंने क्या कर दिया कि इसके इनवर्स का, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ए का क्या कर रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और यही आपके पास क्या निकल के आया, इनवर्स निकालने का फॉर्मूला निकल के आया। उसके लिए कंडीशन क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का अपन इनवर्स इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए ना, उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो जब भी अपन इस फॉर्मूले से अपन इनवर्स निकालेंगे तो अपन चेक करेंगे जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है या नहीं है। चलो जी, तो बढ़ते हैं अपन एग्जाम्पल्स की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 24 क्या कह रहा है, देखो कि यदि ए एक मैट्रिक्स दे दी तो सत्यापित कीजिए कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होता है, डिटरमिनेंट ए इंटू आई, और ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। ये तो क्या है, थ्योरम नंबर 1 अपन को प्रूफ करवाइए ना, एग्जाम्पल देके, और इनवर्स अपन को क्या करना है, ज्ञात करना। देखो इस एग्जाम्पल अपन करेंगे तो सारे आपके डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो चलो जी, है ना, आंसर में चूंकि ए इक्वल्स टू क्या है, मैट्रिक्स गिवन है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, है ना। अब मुझे क्या चाहिए, ए तो है, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए मेरे को पहले। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, है ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो पहले मैं इसके कोफैक्टर निकालूंगा ना, तो कोफैक्टर देखो सीधे निकालूंगा मैं, कोफैक्टर आपको निकालने आ रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 में, है ना, इसलिए A11 इस एलिमेंट का कोफैक्टर, पहले देखो इसके लिए साइन क्या होता है, प्लस, ठीक है। तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को दबा दूंगा तो ये वाला डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, 4 चौके 16 माइनस 9 तो 7, सीधा निकालूंगा ना। A12 इस एलिमेंट के लिए फिर देखेंगे साइन क्या होता है, माइनस, साइन आपको याद करवाए थे ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट के लिए ना, ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स के अपन को फैक्टर निकालेंगे तो साइन याद है ना, माइनस आएगा। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को दबा दूं, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को दबा दूं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 -3 तो 1 आया, तो -1, है ना। 4 -3 तो 1 आया, और आगे ये माइनस है तो -1 हो गया, ठीक है। A13, है ना, इसके लिए साइन क्या आएगा, प्लस, लिखो चाहे मत लिखो। फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को दबा दूं तो 3 -4 तो -1, ठीक है। A21 इसके लिए साइन माइनस आएगा, साइन माइनस आएगा ना, इसको और इसको दबा दूं तो 4 × 12 -9, 12 में से 9 गए तो 3, ठीक है। A22 के लिए प्लस आएगा, इस एलिमेंट के लिए प्लस आता है। सेकंड रो और सेकंड कॉलम को दबा दूं तो 4 -3 1। फिर A23 के लिए क्या आता है, माइनस, इस एलिमेंट के लिए माइनस आता है। इसको और इसको दबा दूं तो 3 -3 0 0 के आगे कोई साइन नहीं। चलो जी, A31 कोफैक्टर सीधे निकाल रहा हूँ मैं, इसके लिए आता है क्या, प्लस, चाहे लिखो चाहे मत लिखो। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को दबा दूं, नहीं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को दबा दूं तो 3 × 9 -12 तो -3। फिर A32 इसके लिए क्या आता है, माइनस, इस एलिमेंट के लिए माइनस आता है। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम को दबा दूं तो 3 -3 तो 0 0 के आगे कोई साइन नहीं। फिर A33 इक्वल्स टू थर्ड रो थर्ड कॉलम को दबा दूं, इसके लिए निशान प्लस का आएगा। 4 -3 तो 1। चलो जी, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है, 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1 का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आएगा, ट्रांसपोज कर दूंगा तो फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम 7 -1 -1 -3 1 0 और -3 0 1, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है ना। अब निकालूंगा मैं, अब ये LHS बनाऊंगा, क्या निकालूंगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसलिए ए इंटू एडजॉइंट
ऑफ ए इक्वल्स टू ए क्या है, ये रही 1 3 3 1 4 3 1 3 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ये रही। लंबा प्रोसेस है ना, है आसान। -1 1 0 और -1 0 1। अब इनको मल्टीप्लाई करूँगा है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 7 -3 माइनस के 6 तो 1, सीधा लिख रहा हूँ ना। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3 + 3 और 0 0 हो गए, ठीक है। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -3 0 + 3 0, ठीक है। सीधा लिख रहा हूँ भैया, सीधा मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, आप एक स्टेप में मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम देखो 7 प्लस का -4 और -3 तो 0, ठीक है। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 + 4 और 0 तो 1 हो गया। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम -3 + 3 0, ठीक है ना। और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 7 - 0, हाँ ठीक है, -3 -4 7 प्लस के साथ माइनस का 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड रो सेकंड कॉलम 0, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम -3 0 1, ठीक है। ये आया इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। ये क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नंबर फर्स्ट। LHS तो बना दी है ना, LHS तो मैंने बना दी। चलो जी, अब मेरे को RHS के लिए क्या चाहिए, डिटरमिनेंट A चाहिए, इसलिए डिटरमिनेंट A इक्वल्स टू, मैं यहाँ इसको सीधा एक्सपेंड कर रहा हूँ ना, रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो 1 यहीं लिख दो यार, एक बार लिख दो। डिटरमिनेंट A इक्वल्स टू 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4। आप इसको आसान करने के लिए कोई 2 0 बना दो, है ना, या एक्सपेंड कर दो सीधा ही। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो डिटरमिनेंट A इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 ब्रैकेट के अंदर 16 - 9 तो 7 इंटू में 7। फिर इसके लिए क्या आएगा माइनस, इसके लिए माइनस आता है, एक्सपेंड करते हैं तो भी, है ना, याद रखना। क्या है 3 ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को दबाऊँ 4 - 3 तो 1 इंटू में 1 + 3 ये 3, ठीक है। क्या है 3 - 4 तो माइनस का 1, 7 - 3 - 3 तो डिटरमिनेंट A की वैल्यू क्या आई 1। डिटरमिनेंट A की वैल्यू 1 आ गई, इसलिए डिटरमिनेंट RHS बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, RHS। डिटरमिनेंट A इंटू I इक्वल्स टू 1 इंटू I, तो ये क्या लिखता हूँ, I ही लिखता हूँ ना। डिटरमिनेंट A इंटू I को क्या लिख दूंगा, I, है ना। देखो क्यों, क्योंकि सेकंड नंबर है, क्योंकि डिटरमिनेंट A की वैल्यू कितनी आई 1 आई, उसको मल्टीप्लाई किससे करना, I से, तो 1 इंटू I होगा, ये भी I था ये भी I था, तो क्या लिख देंगे, बाय फर्स्ट एंड सेकंड A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटरमिनेंट A इंटू I। ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। चलो जी, इतना काम हो गया। अब क्या करें, A इनवर्स भी ज्ञात करो। अब A इनवर्स, जब भी इनवर्स ज्ञात करना पड़े तो अपन को देखना है कि डिटरमिनेंट उसका वो जो मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर होनी चाहिए ना। क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर, चूंकि डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल्स टू 0 है। देखो यहीं लिख दो, डिटरमिनेंट A इक्वल्स टू कितना है 1 है, और वो जो है नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसलिए A इनवर्स इक्वल्स टू क्या होगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट A की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 1 लिखो, चाहे मत लिखो, इंटू एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A क्या निकलता है, ये रहा 7 - 3 -1 1 0 और -1 0 1, ये क्या है इसका इनवर्स है। तो ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले ये चेक कर लेंगे कि जो मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। चलो जी, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 25 की तरफ। इससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 25 दो क्या कह रहा है कि यदि A और B दो मैट्रिक्स दे दी तो अपन को प्रूफ करना है कि A B का होल इनवर्स इक्वल्स टू B इनवर्स डॉट A इनवर्स, है ना। ये रिलेशन है, ये अपन को रिलेशन प्रूफ करना है ना। तो पहले मेरे को ये LHS बनाऊंगा, तो पहले मेरे को A B का इनवर्स चाहिए ना। तो देखो जो चीज़ें दे रखी है,
आसान है क्वेश्चन लेकिन थोड़ा लेंथी है, आपकी कैलकुलेशन देखो कैसे बढ़ती जाएगी। आंसर में a इक्वल्स टू 2 3 1 -4 और b इक्वल्स टू 1 -2 -1 और 3। ठीक है जी, तो मेरे को पहले ए बी चाहिए है ना, इसलिए a इंटू बी इक्वल्स टू ए बी 2 3 1 -4 इंटू 1 -2 -1 3। ठीक है जी, हाँ तो मल्टीप्लाई कर दो। ए बी इक्वल्स टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो माइनस के 1 देखो प्लस के 2 माइनस के 3। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो माइनस के 4 प्लस के 9 तो प्लस के 5। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो देखो 1 प्लस 4 तो 5। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस के 2 माइनस के 12 तो माइनस के 14। चलो जी, ए बी आ गया। अब मुझे ए बी का इन्वर्स चाहिए और आपको पता है कि इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला है मेरे पास। ए बी का इन्वर्स क्या होगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। ये फॉर्मूला है ना, लेकिन ये फॉर्मूला लगाने से पहले मुझे चेक करना है कि ए बी का जो डिटरमिनेंट है नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए ये, है ना। तो पहले मैं ए बी का डिटरमिनेंट निकालूंगा, है ना। इसलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, -5 5 और 5 -14 क्या होगा, डिटरमिनेंट है, सॉरी डिटरमिनेंट है ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट कैसे निकला, सॉरी -5 नहीं -1 है ये, 14 माइनस प्लस के 14 -25 तो कितना है माइनस के 11 नॉट इक्वल्स टू 0। इसलिए ए बी इनवर्स का अस्तित्व है ना, कि ए बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। कब करता है, कब करता है, ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी जब डिटरमिनेंट इसका नॉट इक्वल्स टू 0 है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना। इसलिए अब मैं ए बी का इनवर्स निकालना चाहता हूं, मेरे पास ये है एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है ना, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए बी है ना। और ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स का अपन एडजॉइंट निकालना सीखा है, कैसे निकालते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों के साइन चेंज, -5 है ना। एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया ना, कैसे निकालते हैं याद रखेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज, ये यहाँ चला गया यहाँ चला गया, और इन दोनों के साइन चेंज वो कर दिया मैंने। नाउ ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो क्या आया देखो, ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए बी कितना आया, माइनस के 11 तो -1 अपॉन 11 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना आया, -14 -5 -5 -1। ये नंबर फर्स्ट। मुझे बी इनवर्स भी चाहिए, ए इनवर्स भी चाहिए, तो बी इनवर्स के लिए मुझे डिटरमिनेंट बी, इसलिए डिटरमिनेंट बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट बी है ना, सीधा निकाला हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस के 2 तो कितना है 1, 3 माइनस और ये प्लस के 2 नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसलिए बी इनवर्स एग्जिस्ट। तो मुझे क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए। क्यों चाहिए, इस फॉर्मूले में लिख रखने के लिए ना, एडजॉइंट ऑफ बी है ना। बी का एडजॉइंट कैसे होगा, इन दोनों को इंटरचेंज 3 1 और इन दोनों के साइन चेंज, माइनस है तो +1 +2। ठीक है, इसलिए बी इनवर्स इक्वल्स क्या होगा, बी इनवर्स क्या होगा, इस फॉर्मूले में सीधे मान रख रहा हूँ, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा। 1 अपॉन डिटरमिनेंट बी कितना है, जो 1 है, इनटू एडजॉइंट ऑफ बी कितना आया 3 2 1 1 एंड ए डिटरमिनेंट ए, क्योंकि मुझे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स चाहिए, उसके लिए बी इनवर्स तो आ गया। अब ए इनवर्स निकाल रहा हूँ, उसके लिए मेरे को डिटरमिनेंट, क्योंकि इसमें इस फॉर्मूले से मैं इनवर्स निकालूंगा, उसके लिए मेरे को ये चेक करना पड़ेगा। तो चेक कर रहा हूँ पहले ना, डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, -8 -3 कितना है -11 नॉट इक्वल्स टू 0, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट।
इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, ए का एडजॉइंट कैसे निकलेगा, इन दोनों को इंटरचेंज, -4 2 और इन दोनों के साइन चेंज, -1 -3, है ना, ठीक है। इसलिए ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी है -11, तो -1 अपॉन 11 इंटू -4 -3 -1 2, ठीक है। अब मैं निकालूंगा बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एलएचएस बना दी है समीकरण नंबर 1 मानी, फिर आरएचएस बनाने के जो बनानी है मेरे को, उसके लिए मेरे को बी इनवर्स चाहिए था, मैं लेके आया, ए इनवर्स चाहिए था, मैं लेके आया। अब बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स करूंगा, इसलिए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू, बी इनवर्स की वैल्यू कितनी है 3211, 3211 इंटू ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है -1 इंटू -1 अपॉन 11 इंटू -4 -3 -1 2, और ये स्केलर है, ये स्केलर है, ये कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, है ना, -1 अपॉन 11 इंटू 3211 इंटू -4 -3 -1 2, ठीक है। चलो जी मल्टीप्लाई कर दो, ये -1 अपॉन 11 पड़ा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करूँगा तो 4 × 12 -2 -14, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करूँगा तो -9 + 4 तो -5, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम करूँगा तो -5, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कर दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम करूँगा तो -3 + 2 तो -1, हाँ इक्वल्स टू, ये सेकंड नंबर आ गई, तो बी इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू ये आई। तो क्या देखो ये इक्वल है क्या, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, लिखेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड, क्या आया आपके पास, ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स इक्वल्स कितना आया -1 अपॉन 11 इंटू -14 -5 और -1। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आसान है, कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या है, लंबी है। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 26 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 26 देखो क्या है कि प्रदर्शित कीजिए कि आव्यूह एक मैट्रिक्स दे दी, समीकरण ये है ना, ये है, मतलब इसको सेटिस्फाई करा है, ये जो मैट्रिक्स है इस इक्वेशन को क्या करा है, सेटिस्फाई करा है, जहां आई जो ऑर्डर 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ओ जो ऑर्डर 2 का एक शून्य हो गया। इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, है ना। तो आपने ए इनवर्स ज्ञात करने के दो तरीके तो पहले सीख लिए, देखो कौन से, एक तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन से चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। इस चैप्टर में अपन ने सीखा इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, ये सीखा था, अभी जस्ट सीखा। उसके लिए अपन देखते हैं कि डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये सेकंड तरीका अपन ने सीख लिया। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से चैप्टर नंबर 3 में सीख लिया, और ये तरीका अभी अपन ने सीखा है। और ये थर्ड तरीका, तीसरा तरीका है, इस इक्वेशन की सहायता से अपन ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, है ना। तो 3 तरीके हैं। एग्जाम में कोई भी पूछे इक्वेशन की सहायता से करो, फॉर्मूले की सहायता से करो, या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन की सहायता से करो, तब तो वो जो तरीका बोला उसने वो लगाएंगे। अगर कुछ नहीं बोला तो अपन को जो अच्छा लगे वो लगाएंगे, है ना। तो देखो इसको कैसे करेंगे, पहले इतना पार्ट करें, इसको सेटिस्फाई करा, पहले ये करेंगे, है ना। तो देखो क्या दे रखा है आंसर में, चूंकि ए इक्वल्स क्या है 2 3 1 2। अब देखो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए मेरे को ए स्क्वायर चाहिए, है ना, इसलिए ए स्क्वायर इक्वल्स क्या होगा, ए इंटू ए होगा। तो ए स्क्वायर इक्वल्स क्या होगा, ए क्या है 2 3 1 2 इंटू 2 3 1 2। तो ए स्क्वायर इक्वल्स क्या आया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 + 3 7, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देखो 6 + 6 12, मल्टीप्लाई करना आ रहा है आपको ना। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 2 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 + 4 7, ये ए स्क्वायर आ गया। इसलिए ए स्क्वायर -4a + i इक्वल्स टू, इसको मैं किसके इक्वल प्रूव कर दूंगा, 0 के इक्वल के, है ना। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 7 12 4 7 -4 ए की वैल्यू कितनी है, ये रही 2 3 1 2 प्लस आई आइडेंटिटी मैट्रिक ऑर्डर 2 की, तो 1 0 0
1 बोला उसने कि आई जो है ऑर्डर 2 की एक तत्समकाव्य है। चलो जी इसको सोल्व करते हैं। तो 7 या कर लो एक बार ना, 7 12 4 7 -4 को अंदर लेके जाऊंगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, है ना। -4 को अंदर लेके जा रहा हूँ तो -8 है ना, -8 -12 -4 और -8 प्लस 1 0 0 1। मैंने -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस आ गया यहाँ पे ना, इक्वल्स टू, देखो अब ऐड कर देंगे 7 प्लस का -8 और प्लस का 1, 7 और 1 8 और -8 0, 12 प्लस के -12 0, 4 प्लस का और -4 तो 0 और 0 ही। यहाँ देखो 7 प्लस का -8 तो प्लस के 7 -8 हो गए और प्लस का 1 तो -8 और प्लस के 8 0 हो गए, इक्वल्स टू ओ, है ना। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। चलो जी अब मुझे इसकी सहायता से, जो गिवन इक्वेशन है इसकी सहायता से मेरे को क्या करना है, इन्वर्स ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे, इक्वेशन की सहायता से इन्वर्स कैसे करेंगे, चूंकि a² - 4a इक्वल्स प्लस आई इक्वल्स टू कितना आ गया, ओ दे रखा है ना। तो मैं क्या करूँगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उस तरफ लेके जाऊँगा। तो क्या आएगा, a² - 4a इक्वल्स टू क्या आएगा -5, 0 तो खत्म हो जाएगा। अब क्या करूँगा, पोस्ट मल्टीप्लाई करूँगा ए इनवर्स से। तो देखो क्या आ जाएगा, a² को मैं यूँ लिखता हूँ ना, a इंटू ए इनवर्स, ए इंटू मैं पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लिखूँगा अभी ए इनवर्स से -4a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू -i इंटू ए इनवर्स। तो मैंने क्या किया, पोस्ट मतलब पश्च गुणन, ए इनवर्स से पश्च गुणन करने पर पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, है ना। तो देखो a इंटू ए इनवर्स, ये पड़ा है, a इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा i -4, a इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा i इक्वल्स टू i को a इनवर्स को i से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, माइनस का a इनवर्स। तो लिख दो यहाँ पे, चूंकि a इंटू ए इनवर्स क्या होता है i। चलो जी अब देखो a को i से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, a -4i इक्वल्स टू माइनस के ए इनवर्स, है ना। लिख दो यहाँ पे, चूंकि a इंटू आई इक्वल्स क्या होगा a। भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में i का वही रोल होता है जो नंबर सिस्टम में 1 का होता है ना। किसी भी मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। और देखो मुझको a इनवर्स है मेरे को, तो ये इधर ले आऊँगा, ये दोनों उस तरफ, तो क्या आएगा a इनवर्स, ये इस तरफ आ गया, ये दोनों उस तरफ जाएंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा 4i माइनस के, वैल्यू पुट कर दो तो a इनवर्स 4 i की जगह 1 0 0 1 माइनस a की जगह ये मैट्रिक्स 2 3 1 2 2 3 1 2। तो देखो क्या आएगा, इसलिए a इनवर्स इक्वल्स टू 4 - 2 तो 2, 0 -3 तो -3, 0 -1 तो -1 और 4, देखो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, 4 - 2 तो 2, ये इनवर्स आ गया इसका, है ना। ये क्या है, ए इनवर्स है। चेक करते हैं इसका आंसर। ए इनवर्स क्या आया, 2 -3 -1 2, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से अपने इनवर्स ज्ञात करने के 3 तरीके सीख लिए, एग्जाम में जो आपसे पूछे उसी तरीके से कर देंगे। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 4.5 का इंट्रो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.5 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।